यदक्षाणम् जय सिया राम, हरिओम। जो मोदी और भारत के हिंदू संगठन सोच नहीं सकते, ब्रिटिश हिंदू ने कर दिखाया है। सच जानिए, ये सिर्फ एक समाचार, एक खबर या एक वीडियो नहीं है। हम सबको बहुत ही गंभीरता से ये देखना है, सोचना है कि ये जो बंटवारे के बाद का जो सनातन भारत है, बंटवारे के आधार का जो सनातन भारत है, इसमें जो सनातन हिंदुओं की हालत है, जो चौथे, पांचवें, आठवें, 10वें दर्जे के नागरिक हो गए हैं, तो इन लोगों ने आज तक ऐसा कुछ क्यों नहीं किया जो ब्रिटिश हिंदुओं ने कर दिखाया। और उन्होंने एक दुनिया के मानचित्र पर जो बातें की हैं, जो राजनीतिक सत्ता की व्यवस्था में अपने को प्रोजेक्ट किया है, अद्भुत है, बहुत जरूरी है। वो अस्तित्व की बात है। मतलब हम कहते हैं कि भारत जो है ये एकमात्र जीवित सभ्यता सनातनियों की है ना। लंबा है वीडियो, थोड़ा सा हो सकता है, मैं कोशिश करूंगा कि ये है क्या, पहले हम इसे देखते हैं। एक्चुअली क्या है कि लंदन के हिंदू संगठनों ने जो वहां 4 जुलाई को चुनाव होना है यूके में, 2024 4 जुलाई को जो चुनाव होना है प्रधानमंत्री का, उसके लिए वहां के राजनीतिक जो व्यवस्था में, चुनावी व्यवस्था में, प्रजातांत्रिक व्यवस्था में जो राजनीतिक सत्ता है, उनको अपना एक मैनिफेस्टो दिया है। लिखा है कि फॉर द फर्स्ट टाइम यूके हिंदूज हैव रिलीज्ड मैनिफेस्टो ऑफ देयर डिमांड्स फ्रॉम a future government ahead of the July 4 general election. ठीक, the 32-page documents reflect their expectations from politicians of all parties that seek win their vote. जिनको जिन राजनीतिक दलों को चुनाव जीतना है, उनके लिए यूके के, ब्रिटिश के हिंदुओं ने एक मैनिफेस्टो दिया है, अपनी मांगे रखी हैं, वो ये सब करें। दे आर आस्किंग कैंडिडेट्स टू पब्लिकली इंडोर्स इट। और ये जो मैनिफेस्टो है, जो उन लोगों ने लिखा है, उसे कहा कि भैया इसको इंडोर्स करें, पब्लिकली करें, आप इसको मानते हैं। एज ऑफ ट्यूसडे 4 कंजर्वेटिव कैंडिडेट्स, ये मंगलवार तक जो है 4 कंजर्वेटिव के कैंडिडेट्स ने उनको इंडोर्स किया। बॉब ब्लैकमैन, रॉबर्ट बकलैंड, राहेश सिंह और थेरेसा विलियर्स हैड इंडोर्स द मैनिफेस्टो। इन 4 लोगों ने मैनिफेस्टो को इंडोर्स किया है। और ये तस्वीर है जो वो लिखते हैं कि बॉब ब्लैकमैन का ये ट्विटर है कि प्लीज टू अटेंड द हिंदू हार्मोनी कॉन्फ्रेंस यस्टरडे फॉर लॉन्च ऑफ हिंदफेस्टो टुगेदर विथ थेरेसा विलियर्स। ये 2 पार्लियामेंटेरियन जो राजनीतिक सत्ता की व्यवस्था में वहां आ रहे हैं। ऋषि सुनक प्रधानमंत्री रहेंगे या नहीं रहेंगे, इससे कोई मतलब नहीं है। जो भी वहां के प्रधानमंत्री होंगे वो इन्हें देखें, सुने, समझें। और ये जो मैनिफेस्टो जो ब्रिटिश हिंदुओं ने तैयार किया है, कोई एक नहीं है। 13 मेजर ब्रिटिश हिंदू ऑर्गेनाइजेशंस, 13 हिंदू ऑर्गेनाइजेशंस ने मिलकर ये तैयार किया है, जिनके नाम है हिंदू काउंसिल यूके, हिंदू फोरम ऑफ ब्रिटेन, हिंदू मंदिर नेटवर्क यूके, नेशनल काउंसिल ऑफ हिंदू टेम्पल्स एंड इस्कॉन यूके। They all have jointly drafted the manifesto.
अब देखिए आज की तारीख तक में क्या बजरंग दल ने, विश्व हिंदू परिषद जैसी संस्थाओं ने, कई प्रकार की सेनाओं ने क्या यहाँ के राजनीतिक सत्ता को कहा कि ये देखो भैया, हम हिंदू हैं, सनातनी है, मेजोरिटेरियन है, आप हमारे लिए ये सब करोगे तो मैं आपको वोट दूंगा। इस बार 2024 के चुनाव में कुछ राजनीतिक सत्ता में कुछ शंकराचार्यों ने कहा है कि गाय गंगा राम सेतु की सोचोगे तो वोट दूंगा। जो एक एकम सनातन भारत दल आई है उसने कहा है कि भैया प्लेसेज ऑफ वर्शिप एक्ट हटाओगे तो वोट दूंगा, या मुझे दो, है ना, वक्फ बोर्ड हटाओ तो मुझे दो, भारत के हिंदुओं को, सनातनियों को पहले दर्जे का नागरिक बनाओगे या नहीं बनाओगे बताओ, और हम बनाएंगे तो हमें वोट दो। तो इधर बात हुई है, लेकिन अब तक किसी भी नॉन पॉलिटिकल इंटिटी ने, नॉन पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन ने आज तक ये बात क्यों नहीं की भारत में। द मैनिफेस्टो मैं पढ़ता हूं, द मैनिफेस्टो कॉल्स फॉर एंटी हिंदू हेट। भैया हिंदू हेट को देखो, व्हिच इज ऑन द राइज इन यूके। यूके में बहुत हो गया भैया, वहां के जो टॉप के शहर हैं उसके जो मेयर्स हैं उस 12-13 जगह के वो मुसलमान हो चुके हैं, और वहां एक इस्लामाइजेशन जो टॉप पे है और फियर फैक्टर उन लोगों के अंदर जबरदस्त घुस गया है। तो ये जो हिंदू हैं, सनातनी हैं, जो साथ हैं, सबकी भलाई चाहते हैं, सबको लेके चलते हैं, सबके साथ मिलना चाहते हैं, सर्वे भवन्तु सुखिनः कहना चाहते हैं, उनका अस्तित्व भी बचा रहेगा, तो फिर धरती का अस्तित्व बचा रहेगा। ये सब कुछ उन्होंने ड्राफ्ट किया है। द मैनिफेस्टो कॉल्स फॉर हिंदू हेट व्हिच इज ऑन द राइज इन यूके टू बी रिकॉग्नाइज्ड एज ए रिलीजियस हेट क्राइम। आप भैया ये जो हिंदू हेट है उसको धार्मिक नफरत अपराध मानो, and for those engaged in violence against Hindus and attacking the sovereignty of India, वो उन्होंने भारत को भी समेटा, to be monitored and proscribed। मानो यहां भी इंग्लैंड में भी खालिस्तानियों लोगों ने झंडे तिरंगे को जलाया, काटा पीटा, और एंटी इंडिया कैंपेन वो लोग करते हैं, और वहां के हिंदू ऑर्गेनाइजेशंस ने इसको भी समेटा है। एग्जाम्पल्स ऑफ हिंदू हेट क्राइम गिवन इंक्लूड conflicting diasporic Hindu identity with Indian citizenship, ethnicity and patriotism, denying or accusing Hindus of exaggerating the persecution of Hindus। अरे भैया प्रोसिक्यूशन जो हो रहा है, जो हिंदुओं को, मतलब आप रोज देखते हैं, सुनते हैं, और कहते हैं ब्रिटिश में हो रहा है, उससे ज्यादा तो आपके भारत में हो रहा है, इंक्लूडिंग जिनोसाइड। भूल जाते हैं यहाँ के जो पॉलिटिकल है कि यहाँ कश्मीर में भी जिनोसाइड हुआ था, और उसके बाद रात दिन सुबह शाम जो पॉकेट्स में हो रहे हैं, और आज मणिपुर में हो रहा है, वो देख ही नहीं रहे। टारगेट किलिंग जो कश्मीर में चल रहा है ना, देख रहे। आगे लिखते हैं, मेकिंग अनसब्सटेंशिएटेड क्लेम्स अबाउट द पॉलिटिकल एजेंडाज ऑफ पीपल हु आर सिंपली प्रैक्टिसाइजिंग हिंदुइज्म। अरे भैया हम हिंदू हैं, हिंदुइज्म है, हमारा लाइफ स्टाइल है, हमारी पूजा पद्धति है, भैया उससे तुम लोगों को नफरत है। एंड मेंटेनिंग द इनइक्वालिटी ऑफ इंडियन सोसाइटी इनएक्सट्रिकेबली बाउंड अप विथ हिंदुइज्म। जो हम हिंदुइज्म को लेके जी रहे हैं उसके साथ असमानता का व्यवहार होता है। आगे लिखा, इट इज नोटेड देयर हैज बीन एन इंक्रीज इन हेट मोटिवेटेड वेंडलिज्म। मंदिरों को तोड़ा, ये तोड़ा, वो तोड़ा, देखा आप लोगों ने। और जो ट्विटर पे और सोशल मीडिया पे है, यहाँ के तो मेन स्ट्रीम की मीडिया वो तो लेती नहीं, लेती तो उसको इस ढंग से लेती कि देखो भैया जो मुसलमान लोग हैं वो तो ब्रिटिश में भी, यूके में भी ऐसा करें, तेरे देश में क्या होगा, दो भारतीय जनता पार्टी को वोट दो। इस पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ चैनल जो दिखा देते हैं, लेकिन जो सच है आप मांगो ना। आपने ये कहा मोदी से, यहाँ की सत्ता की व्यवस्था से, कि भैया इसको तुम नोटिस लोगे, देन आई विल वोट फॉर यू। इफ नोटेड देयर हैज बीन एन इंक्रीज, इट नोट्स there has been an increase in hate motivated vandalism, bulgarity and threats against Hindu temples, and calls for exclusive security scheme for funding them। फंडिंग हो रहे हैं, दबा के हो रहे हैं, हिंदुओं को मारो पीटो काटो, उनको, उनके मंदिरों को, उनके आस्थास्थलों को ध्वस्त करो। It also calls for it to make mandatory that Hinduism is taught in GCSE level। पढ़ाई के लेवल पे उनको हिंदुइज्म को पढ़ाओ भैया। फॉर ए ग्रेटर नंबर ऑफ लैंग्वेज स्कूल्स टीचिंग इंडिक लैंग्वेजेस, जो भारतीय भाषा उसको पढ़ाओ। एंड कॉल्स ऑन द कैंडिडेट्स टू
चैंपियन द फंडिंग मोर स्टेट फंडेड हिंदू फेथ स्कूल। जो हिंदू फेथ के स्कूल थे भैया कुछ फंड भी तो करो, उसको तो जीने दो, उस माइनॉरिटी में है। कहते हैं उधर मैंने देखा था कि हार्डली 1 मिलियन थे, 10 लाख के करीब है। द मैनिफेस्टो रिकमेंडेड हिंदू चैपलेंस आर अपॉइंटेड इन ऑल प्रिजन्स। कर लो, जो भी हॉस्पिटल्स में है, जो सॉरी जो जेलों में है वहां के जो हिंदू हैं, उसके लिए जो हिंदू फेथ जरूरी है उसके लिए कुछ लोगों को तुम अपॉइंट कर दो। पूरा पूरा सुनिए 4 लाइन। The manifesto recommends Hindu chaplains are appointed in all prisons, hospitals, and schools, and for the articles of the Hindu faith, including Hindu deities, to be made available in prayer rooms in these places. यहाँ हवाई जहाज के अड्डे पे, एयरपोर्ट पे, जहां तहां आप प्रेयर हाउस खोल रहे हो, किस लिए? अजान के लिए, न वो उनके नवाज अदा करने के लिए, और वो मांग होती है और वो पूरा किया जाता है। स्कूलों में ऐसा होने लग गया, कॉलेजों में होने ऐसा लग गया, लेकिन हिंदुओं के लिए कभी कुछ नहीं। ये थैंक्स ए लॉट, साधुवाद, उनको प्रणाम है जो ब्रिटिश के हिंदू हैं जिन्होंने ये चीजें वहां लिखी, मैनिफेस्टो बनाया, वहां के राजनीतिक नेताओं के पास गए और वो लोग उसे इंडोर्स करने लगे हैं। अरे भैया भारत के बारे में भी सोच लो। एक एग्जाम्पल्स हैं ये थर्ड टर्म मोदी आ गए हैं और हिंदुओं को ध्वस्त करने के लिए सबका विकास करने वाले हैं, और उन्होंने शुरू कर दिए। जो साउथ में जो नायडू और वो जो मोहन जी सबके साथ जो उन्होंने गणेश सबके साथ जो टाई अप किया है, और जो बिहार के नीतीश बाबू के साथ किया, वो क्या है? वो पूरा का पूरा इस्लामाइजेशन ही है ना। वो कब्रिस्तान के लिए जमीनें दी जाएगी और 1 लाख रुपए हज के लिए दी जाएगी, दीज ऑल थिंग्स ऑन द बोर्ड, और वो लोग कर रहे हैं। It calls for a more streamlined visa process for Hindu priest and dependent on the UK हिंदू है। भैया हम जो भारत से जो ले जाएंगे पुरोहितों को, पूजा करने वालों को, आचार्यों को, उसके लिए एक आसान सा वीजा प्रोसेस बनाओ, और जो ऑफन इल्डरली पेरेंट्स हैं उनको बुलाएंगे हम, है ना, तो उसके लिए तो कुछ आसान कर दो। पॉइंटिंग आउट द प्रोसेस इज cumbersome and expensive and seeks longer time limits on the visa, है ना। हम अपने माँ बाप को बूढ़े बुलाएंगे, पूजा पाठ करेंगे, जिससे टाइम फ्रेम में होता है, उसके लिए हफ्तों नहीं महीनों नहीं लग जाते हैं। तो दे आर ऑन द पेपर है भैया। एंड और ये प्रेशर है कि हम तुम्हें वोट देंगे, तुम हमें इंडोर्स करोगे, तो ये सब चीजें करोगे, तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं मांग ली, कोई आसमान नहीं मांग लिया। बहुत ही सेकुलर लोग हैं, और वो फ्लड गेट खोल दिया, और ह्यूमैनिटी के नाम पे, सेकुलरिज्म के नाम पे, और अभी मर रहे हैं वो लोग, है ना। जो थर्ड वर्ल्ड के लोग, जो मिडिल ईस्ट के लोग जो वहां भर गए हैं, और वो शरिया मांग रहे हैं खुलेआम। MPs are asked to consult Hindu organizations before legislating on issues concerning UK Hindus। भैया कानून बनाने से पहले हिंदुओं से तो बात कर लो। The manifesto advocates for a memorial for Hindu soldiers who served the UK and demands that more crematoriums are built and for the coroner's process to be sped up to follow Hindu cremations to take place with 3 days of death। बहुत ही इमोशनल बातें लिखी हैं, और इसे मानने में भी कोई दिक्कत नहीं होगी। जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर में भी जो बड़े मतलब जो हिंदू सोल्जर्स थे, जो सिख भी बहुत ज्यादा थे, उन लोगों के लिए यार कुछ तो बना, उनके मेमोरियल तो बना दो। और जो जो हिंदू डेथ होते हैं उनको मतलब हिंदू रीति रिवाज से तो उनका अंतिम संस्कार हो। ग्रेट। द हिंदूज ऑफ ब्रिटेन इज एन इंस्पिरेशन फॉर हिंदूज लिविंग इन इंडिया। भैया देख लो, सुन लो, समझ लो, राजनीतिक सत्ता की व्यवस्था में जब अपनी मांगे नहीं रखोगे तो 10वें दर्जे के नागरिक होंगे, और देश को इस्लामाइजेशन करने की कगार पे ये पॉलिटिकल सिस्टम ले जा रही है। अब मोदी इज हेडिंग दैट सिस्टम। The manifesto also calls for candidates to recognize that the connection of UK Hindus to India is primarily spiritual rather than political, and calls for the candidates to understand the धार्मिक वे अप्लाई। भैया सोचो ना, हम लोग भारत से पॉलिटिकली नहीं जुड़े हैं, हमारा रूट यहाँ है, हमारा धर्म वहां है, हमारे संस्कार वहां है, हमारे रिचुअल्स वहां से आए हैं। हम जो है पॉलिटिकली नहीं जुड़े भैया, हम स्पिरिचुअली जुड़े हुए हैं। इस बात को यू अंडरस्टैंड करो, एंड दिस इज आवर धार्मिक वे ऑफ लाइफ। थैंक यू वेरी मच द हिंदूज ऑफ ब्रिटेन, द UK। ये बात मैं आपको कहने के लिए आया था।
और ये कहने के लिए आया था आपसे कि आप इसको सुनिए, समझिए, प्रेशर बनाइए, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, लोगों तक पहुंचाइए। दिस इज नॉट एन ऑर्डिनरी वीडियो, आई एम टेलिंग यू, ये जो हुआ है इसको फैलना चाहिए, बहुत दूर तक जाना चाहिए। और जो कोई हमें हमारे इस चैनल पे जुड़े हैं, मेंबरशिप लिया है और हमें वो क्या कहते हैं कि दे आर सपोर्टिंग द चैनल, दे आर एम्पावरिंग द चैनल, वो जो चल रहा है बीच में गूगल पे, फोन पे के जरिए भी, उनका बहुत बहुत साधुवाद है, हृदय से साधुवाद है। थोड़े बहुत जैसे भी हो आ तो रहे, मतलब आई कैन अरेंज सम बेटर कंटेंट, मतलब आई कैन गो फॉर ए, मतलब एडिटर्स हु कैन रियली ट्रांसफॉर्म माय वीडियो, जो आप तक बहुत ही सही तरीके से पहुंचा सके। ज्यादा क्या कहूं, चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, इस बात को समझिए जो मोदी अब तक नहीं कर सके, जो हिंदू संगठनों ने नहीं किया, अब एक मामूली सा डिमांड भी नहीं रखा, उन लोगों ने मैनिफेस्टो बना करके वहां की सरकार की सत्ता की व्यवस्था में जो राजनीतिक दल हैं, जो वहां चुनाव लड़ने वाले हैं, उन सबको दिया है। और अब तक 8 पार्लियामेंटेरियन उसको इंडोर्स भी कर चुके हैं। 4 जुलाई में भी दिन है, होप दे विल गेट देयर वे। और जाहिर है कि इसका विवाद भी होगा और उनको झेलना भी पड़ेगा। वहां जो इस्लामिक तंत्र है, जो शरिया मांगती है, वो कूद पड़ेंगे, वो पिटा देंगे, वो कुछ भी कर सकते हैं। वो खुलेआम कहते हैं कि वी आर द मुस्लिम्स एंड वी हैव आवर ओन वे ऑफ लाइफ, और हमें शरिया चाहिए, हमें दिस चाहिए, दैट चाहिए, हमें मारने का पीटने का अधिकार है। वो हेट्रेड जो है वो कहते हैं कि ये तो, मतलब वो कहते हैं, हम लोग ट्विटर पे देखते रहते हैं। अपने अस्तित्व को बचाने के लिए जो हिंदूज हैं, जो जो स्पिरिचुअली कनेक्टेड है इंडिया से, और वो मानते हैं कि एक बार जीवित सभ्यता जो धरती पे है, जो हिंदू सनातनियों की है, उसके वो पार्ट हैं, उन्होंने अपना डिमांड रखा है। आप सबको साधुवाद देनी चाहिए उनको। आप सबको भी ये जो खबर है, ये एक इंथुसियास्टिक खबर है, ये सुकून देने वाला खबर है, हृदय को तसल्ली, हृदय को संतावना देने वाली खबर है कि चलो जाग रहे हैं लोग, अवेयर हो रहे हैं, हमें भी अवेयर होना चाहिए। हमें अपने देश में, हिंदू सनातनियों को देश में, बंटवारे के बाद के भारत के देश में हमें अपनी सत्ता की व्यवस्था, सनातन हिंदू सत्ता की व्यवस्था तो चाहिए। जय सिया राम, हरिओम।